इंपॉर्टेंट चीज है आपका नॉलेज, आपका एजुकेशन, क्योंकि आपका नॉलेज ही आपको उस शिखर तक लेके जाएगा जहां पे आप पहुंचना चाहते हो। देखो बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में डीएक्शन में जुड़ते तो हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का पावर डीएक्शन के प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में, प्रोफाइल के बारे में बेहतरीन जानकारी ना होने की वजह से वो भटक जाते हैं, है कि नहीं? वो डीएक्शन को नहीं समझ पाते हैं। तो मेरा जो पहला कहने का मतलब है कि हमारे पास अगर बेहतरीन नॉलेज होगा नेटवर्क मार्केटिंग का, डीएक्शन का, तो हम कभी भी भटकेंगे नहीं। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कामयाबी के लिए, डीएक्शन में काम करने के लिए आपका नॉलेज, आपका एजुकेशन। तो हमें एजुकेशन पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग सीखते नहीं हैं इस बिजनेस में, ऐसे ही आ जाते हैं। ठीक है, छोटा मोटा प्लान लेके, उनका प्लान होता है कि मैं 4-6 लोग को ज्वाइनिंग कर दूंगा और 4-6 लोग की वजह से मेरा जिंदगी बदल जाएगा। ठीक है, ये शॉर्ट प्लान लेके आते हैं, लेकिन वो खुद के ऊपर नहीं काम करते, वो सीखने पे फोकस नहीं करते हैं। वो डीएक्शन क्या है, प्रोडक्ट क्या है, डायरेक्ट सेलिंग क्या है, इसके बारे में बिना समझे हुए हवा के ताल में काम करते हैं। अपने दोस्त को, अपने फ्रेंड्स जब मिलते हैं, उनके पास बेहतरीन नॉलेज ना होने की वजह से वो, उनका जो डाउट होता है या डिक्शन के बारे में बेहतरीन नॉलेज ना देने की वजह से वो उनके साथ नहीं जुड़ते हैं। ठीक है, तो उन्हें लगता है कि ये इंडस्ट्री में शायद मैं कामयाब नहीं हो पाऊंगा, ये इंडस्ट्री ही खराब है। ठीक है, बहुत सारे लोग जुड़े अभी अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, तो इस कंफ्यूज की वजह से वो नहीं समझ पाते हैं डायरेक्ट सेलिंग को, डीएक्शन को नहीं समझ पाते, है कि नहीं? तो मेरा पहला मैसेज है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, नॉलेज होना बहुत जरूरी है, इसीलिए हम सीखने पे फोकस करें। ठीक है, देखो अगर हम 100% अगर हम डीएक्शन के बारे में जान जाएं, ठीक है, डीएक्शन की प्रोफाइल के बारे में सीख लें, क्योंकि डीएक्शन का जो प्रोफाइल है अगर उसके बारे में आप डिटेल जानकारी ले लो, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप बाहर मार्केट में सीना ठोक करके अपनी कंपनी के बारे में आप बात कर सकते हो। क्योंकि ऐसा ऐसा सर्टिफिकेट हमारे पास है, जैसे टीजे का सर्टिफिकेट हो गया, आईओसी का हो गया, 70025 का हो गया, प्रोडक्ट लेबिलिटी हो गया, ऐसा ऐसा सर्टिफिकेट हमारे पास है जो अदर कंपनी के पास नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उस सर्टिफिकेट के बारे में हम जानकारी लें। ठीक है, अगर वो जानकारी आपके पास हो जाता है तो आपको इजी हो जाता है आगे बढ़ने में, क्योंकि बिलीफ सिस्टम, आपका विश्वास आपको आगे लेके जाता है। तो हम कोशिश करें कंपनी के प्रोफाइल के बारे में जानकारी लेने का, और ये आपका हथियार है, इसी से आपको आगे बढ़ना होगा। दूसरे नंबर में कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में, देखो मार्केट में बहुत सारा आयुर्वेद प्रोडक्ट है, ठीक है, फूड सप्लीमेंट प्रोडक्ट है, लेकिन हमारा ही प्रोडक्ट लोग क्यों यूज करें? ठीक है, हमारे प्रोडक्ट में ऐसा क्या खूबी है जो हर इंसान को यूज करना चाहिए, हर इंसान को गारंटी के साथ डीएक्शन का प्रोडक्ट उन्हें हेल्थी बना सकता है, स्वास्थ्य बना सकता है। और जब इस प्रोडक्ट के बारे में आपके पास बेहतरीन जानकारी होगा, तो किसी भी व्यक्ति से आपको बात करने में इजी हो जाएगा। ठीक है, और उसे आप विश्वास और बिलीव दिला पाओगे कि मेरे प्रोडक्ट में और मार्केट के प्रोडक्ट में जमीन आसमान का फर्क है। मार्केट का प्रोडक्ट यूज करके आपको क्या मिलने वाला है, क्या घाटा होने वाला है, डीएक्शन का प्रोडक्ट को यूज करके क्या फायदा होने वाला है, उसके बारे में आप क्लियर कर पाओगे, लोग आपकी बात को समझेंगे और आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल कर पाओगे, अपने बिजनेस में लोग को भी ला पाओगे। उसके बाद मार्केटिंग प्लान, ठीक है ना, मार्केटिंग प्लान, अभी अगर देखा जाए तो डायरेक्ट सेलिंग दुनिया में बहुत सारा कंपनी है, लेकिन उसका मार्केटिंग प्लान बेहतरीन नहीं है। ठीक है ना, तो अगर ऐसे लोग आपको मिलते हैं डायरेक्ट सेलिंग का, डिफरेंट कंपनी का, अगर मार्केटिंग प्लान के बारे में अगर उन्हें आप क्लियर कर पाते हो, तो वो कंपनी से वो आपके साथ भी जुड़ सकते हैं। तो मेरे समझ से, जो मैं समझा हूं आज 5 साल के दौरान में, जो मेरा निचोड़ है, मेरे समझ में एक ही चीज आया कि गौतम, अगर तुम्हें कामयाब होना है तो नॉलेज होना बहुत जरूरी है, वो भी कंपनी के बारे में, जिस इंडस्ट्री में आप काम करते हो, जिस कंपनी में काम करते हो, उसका प्रोफाइल क्या है, प्रोडक्ट क्या है, सिस्टम क्या है, उसके बारे में अगर हम सीख लें, जानकारी हमारे पास हो जाए, तो हम कभी भी अपने मंजिल से भटकेंगे नहीं, हमारा मंजिल क्लियर हो जाएगा और काम करने में इजी हो जाएगा। तो मेरा फर्स्ट मैसेज है, हमारे जितने भी लीडर्स यहाँ पे जुड़े हैं, हमारे बिजनेस पार्टनर जुड़े हैं, हम जानकारी लेने की कोशिश करें, सीखने की कोशिश करें, क्योंकि ये बिजनेस एक दिन का नहीं है, ये लाइफ टाइम का बिजनेस है। और आपके पास अगर एजुकेशन नॉलेज नहीं है कंपनी के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, तो आप लंबा समय तक टिक नहीं पाओगे, आप अपने सपने को पूरा नहीं कर पाओगे। तो सीखने के ऊपर फोकस करें, ये मेरा पहला मैसेज है। दूसरे नंबर में, हम सबको मालूम है कि डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होने के लिए, डीएक्शन कंपनी में कामयाब होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर अपने सपने को आप पूरा करना चाहे तो लोगों को इस बिजनेस में लाना पड़ेगा, है कि नहीं? तो अगर हमारे पास एक बेहतरीन नॉलेज है तो हम लोगों से बात करेंगे। ठीक है, और जब तक आप नए लोगों को अपने बिजनेस में नहीं लाओगे, तब तक आपका बिजनेस क्लिक नहीं होगा, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक टीम वर्क है, जितना ही बड़ा आपका टीम होगा उतना ही ज्यादा आपका इनकम होगा। इसीलिए अगर आपके पास बेहतरीन नॉलेज हो गया, तो नॉलेज होके भी सब कुछ होने वाला नहीं है, आपको मार्केट में जाना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने कंपनी के बारे में लोगों से बात करना होगा, तभी लोग आपके साथ आएंगे।
तो अगर अपने सपने को आप पूरा करना चाहते हो, सरोज कुमार नेटवा जैसा बनना चाहते हो, अशोक कुमार गिरी सर जैसा बनना चाहते हो, तो आपको लोगों से बात करना होगा, है कि नहीं? तो हम कोशिश करें डेली वन बाय वन लोगों से बात करने का। और जितने भी लोग यहाँ पे कामयाब हैं, बार बार बोलते हैं कि सर एक दिन के अंदर अंदर कम से कम आप 3 लोगों से बात कीजिए। तो अगर अपने सपने को पूरा करना चाहते हो तो आप डेली नए लोगों से मुलाकात कीजिए, नए लोगों से बात कीजिए। अपने बिजनेस में नए लोग को लाना है, क्योंकि नए लोग को जब आप लाओगे तो उनके मार्फत से बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे। ठीक है, तो एक टारगेट बनाइए कि मैं डेली 1 से लेकर 3 लोगों से बात करूंगा, अगर अपने सपने को पूरा करना चाहते हो। ठीक है, अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आप इतिहास रचना चाहते हो, अगर आप नए लोगों से बात नहीं करोगे, अपने बिजनेस में नए लोग को नहीं लाओगे, तो आप तेजी से ग्रोथ नहीं कर पाओगे, आपका टाइम पास होगा। और हमको लगता है हम डायरेक्ट सेलिंग में टाइम पास करने के लिए नहीं आए हैं, हम अपनी जिंदगी को बदलने के लिए आए हैं। तो कोशिश करें नए लोगों से बात करने का। नेक्स्ट में तीसरा पॉइंट जो मेरा है, देखो जानकारी हमारे पास बेहतरीन हो गया, अब हम नए लोगों से बात भी करना स्टार्ट कर दिए और हम नए लोग को अपने बिजनेस में ज्वाइनिंग भी कर लेते हैं। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट जो मेरा है, स्किल ट्रांसफर। जो आपका नॉलेज है, जो आप प्रोडक्ट के बारे में सीखे हो, कंपनी के बारे में सीखे हो, मार्केटिंग प्लान के बारे में सीखे हो, डायरेक्ट सेलिंग हमारे लाइफ में क्यों इंपॉर्टेंट है और हर इंसान को डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए, इसके बारे में हमारे पास बेहतरीन जानकारी होता है। तो वो स्किल, वो नॉलेज अपने लोगों में ट्रांसफर करना है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में अगर आपको कामयाब होना है, डीएक्शन संसार में अगर आपको कामयाब होना है, तो जो भी आपका स्किल है, जो भी आपका नॉलेज है, उसे लोगों में ट्रांसफर करना है। क्योंकि अगर एक बिल्डिंग तैयार करना है, एक घर बनाना है, तो उसमें भी पिलर होता है। अगर पिलर ना रहे तो बिल्डिंग नहीं बन पाएगा, वो नहीं टिक पाएगा। आज हमारे जो सरोज सर हम लोग के बीच में जुड़े हैं, ठीक है, अगर वो आज नेपाल में इतने लंबे समय से बैठे हैं, देश विदेश का यात्रा कर रहे हैं, तो उनकी टीम में लीडर्स हैं, उनके पास एक स्ट्रॉन्ग पिलर है और उसी पिलर की वजह से एक बेहतरीन बिल्डिंग खड़ा हुआ है। ठीक है ना? तो अगर आपको लाइफ टाइम तक कामयाब होना है, तो जो भी आपका एक्सपीरियंस है, जो भी आपका अनुभव, अपने लोगों में आप ट्रांसफर कीजिए जिम्मेदारी के साथ में। क्योंकि हम लोग को जोड़ते जाएंगे, लोग को छोड़ते जाएंगे, तो लोग टिकेंगे नहीं जब तक उनके पास बेहतरीन एजुकेशन नहीं होगा। तो हम कोशिश करें जो भी हमारे पास अनुभव है उसे हम लोगों में ट्रांसफर करें, उन्हें विश्वास दिलाएं कि डीएक्शन कंपनी क्या है, प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पे हम कैसे अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। फिर लोग इस बिजनेस में टिके रहेंगे और आपके साथ मिलकर अच्छे से काम करेंगे। तो जिम्मेदारी के साथ में हम खुद सीखें और लोगों को सिखाने की कोशिश करें। नेक्स्ट, अब हमें जब हम लोगों को अपना स्किल ट्रांसफर करते हैं, उन्हें जिम्मेदार बनाते जाते हैं, तो मेरा जो चौथे नंबर में जो मेरा पॉइंट है, हम जितने भी लीडर्स हैं, हम कोशिश करें होम मीटिंग करने का। देखो होम मीटिंग जो है ना, वो आपकी बिजनेस का एक ऐसा फार्मूला है कि वो आपका ऑटोमेटिक आपका बिजनेस को ग्रोथ करता है। तो बहुत सारे लोग स्टारजेंट हैं, रूबी हैं, एक्टिव स्टारजेंट हो गए, अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन वो होम मीटिंग नहीं करते, बाहर नहीं निकलते, अपने लोगों के साथ नहीं बैठते। ठीक है, तो बिजनेस समझ में नहीं आता। तो अगर आपको सरोज कुमार नेटवा बनना है, ठीक है, अपनी जिंदगी को बदलना है, तो होम मीटिंग करने की कोशिश करें। देखो पहले क्या था, कोविड-19 की वजह से हम बाहर नहीं निकल पा रहे थे, लोगों से नहीं मिलते थे, गैदरिंग नहीं कर पाते थे, लेकिन अभी ये सारा चीज नहीं है। आपको होम मीटिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि होम मीटिंग ही आपके बिजनेस को हाई लेवल में लेके जाएगा। ये हमारे सरोज सर हमको बार बार कहते थे, गौतम सर अगर आप होम मीटिंग नहीं करोगे, ठीक है, होम मीटिंग में आप जाते हो तो बहुत सारे लोग का सामना करना पड़ता है, नेगेटिव लोग मिलते हैं, अच्छे लोग भी मिलते हैं, वहां पे आपका जो अंदर का जिसे बोलते हैं ना, बोलने का शैली भी बेटर होते जाएगा। ठीक है, वहां से आप बहुत कुछ सीखोगे, नए लोग का भी आपको आपके बिजनेस में आने का चांसेस होता है। तो आप होम मीटिंग करो, क्योंकि जब तक आप होम मीटिंग नहीं करोगे, आपके अंदर का जो डर है वो नहीं निकलेगा। ठीक है, मार्केट में जाने के बाद में क्या नेगेटिविटी का सामना करना पड़ता है वो आपको नहीं मालूम पड़ेगा, इसलिए आप होम मीटिंग करो। होम मीटिंग करने से आप भी परफेक्ट होते जाओगे, आपका बिजनेस भी बढ़ते जाएगा, जो आपके साथ नए लोग जुड़े हैं उन्हें भी सपोर्ट होगा, उन्हें भी आगे बढ़ने में इजी हो जाएगा। ठीक है ना? तो जितने भी लोग हम जोड़ते हैं, हमने क्या बोला कि नए लोग को लाना है, तो उनका होम मीटिंग करना है। जब उनका होम मीटिंग करोगे तो वहां से नए नए लोग आपके बिजनेस में जुड़ते जाएंगे, और जो आपके साथ पहले जुड़े हैं उनका भी मनोबल बढ़ता जाएगा। ठीक है ना? तो हम कोशिश करें होम मीटिंग करने का। ठीक है, अपना आदत बनाए, डेली कहीं ना कहीं निकलें, क्योंकि जब आप डेली निकलोगे, होम मीटिंग करोगे, लोगों से बातें करोगे, अपने बिजनेस पार्टनर से मिलोगे, तो 100% आपका बिजनेस बढ़ने का 100% चांसेस होता है। उसके बाद हम सब लोगों को होम मीटिंग करने के साथ साथ टारगेट के साथ काम करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग के पास कोई टारगेट नहीं, ठीक है, आज कहाँ पे जाना है, किससे मिलना है, कहाँ पे प्लान दिखाना है, कोई टारगेट नहीं है। तो मेरा जो यहाँ पे 6 नंबर में जो मेरा पॉइंट है, आपके पास टारगेट होना बहुत जरूरी है। टारगेट छोटा छोटा बनाइए, बड़ा टारगेट मत बनाइए। ठीक है, जो आप उसे कर सको, ठीक है, जो आपको इजी हो करने में, तो एक छोटा छोटा टारगेट बनाइए कि आज मेरे को यहाँ पे मीटिंग करना है, ठीक है, यहाँ पे हमें प्लान दिखाना है, या मैं इस महीना 300 पीवी से क्वालिफाइड हुआ था, ये मेरा इस महीना 1000 पीवी होना चाहिए।
देखो टारगेट जो है ना, बहुत सारी चीज के ऊपर अगर हम बातें करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा प्रोग्राम। हम कोशिश करें छोटा छोटा टारगेट बना के, जो कि वो हमें करने में भी इजी हो जाए और अपने हम टारगेट को हमेशा टॉप करते हुए जाएं। ठीक है, तो आपका टारगेट हो सकता है मीटिंग करने का, आपका टारगेट हो सकता है अपना पीवी 1 तारीख को कंप्लीट करने का, आपका टारगेट हो सकता है कि मैंने इस महीने में कम से कम 4 से लेके 5 लोग को ज्वाइनिंग करूंगा। अगर मेरा इस महीने स्टार जन हूं 300 पीवी से क्वालिफाइड किया, तो मेरा नेक्स्ट महीना 1000 पीवी होना चाहिए। मैं स्टार रूबी हूं, मेरा अगर 3 लाइन क्वालिफाइड नहीं होता है तो मैं 3 लाइन क्वालिफाइड होने का टारगेट लेता हूं। ये टारगेट छोटा छोटा लीजिए, वो टारगेट आपको आगे लेके जाएगा, क्योंकि बिना बिना टारगेट का हम अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम सब जितने भी हमारे लीडर्स यहाँ पे जुड़े हैं, हमसे ग्रेड भी यहाँ पे जुड़े हैं, तो मेरा मैसेज यही है कि हम सब लोग टारगेट के साथ में काम करें। बहुत सारे लोग कोई टारगेट नहीं है। ठीक है, अगर एक महीना 300 पीवी हो गया, नेक्स्ट महीना 500 होगा, होगा कि नहीं होगा कोई मुश्किल नहीं है, चल रहे हैं इसे हवा के ताल में और बातें बड़ी बड़ी करते हैं, तो जिंदगी कभी बदलेगा नहीं। एक टारगेट के साथ में काम करें, और जो भी रूल्स रेगुलेशन कैसा है उसको चीज को अगर हम फॉलो अप करते जाएंगे तो इजी हो जाएगा कामयाब होना, क्योंकि सरोसर इस चीज के ऊपर बार बार बातें करते हैं। ठीक है, तो हम टारगेट बनाएं। अगर आपका स्टार्जन बनना उसका भी टारगेट बना सकते हो, रूबी बनना उसका भी टारगेट बना सकते हो, 1000 पीवी ये महीना हुआ है, नेक्स्ट महीना 2000 पीवी करना है, उसका भी टारगेट बनाइए, क्योंकि टारगेट ही आपसे काम कराता है। ठीक है ना, जब टारगेट के साथ में आप जब काम करते हो तो आपका टीम आपको देखता है। अब जैसे एग्जांपल, अगर मैं स्टारजन हूं, मेरा पिछले महीने में 1000 पीवी हुआ, अब मैं नेक्स्ट महीने में क्या करता हूं, 2000 पीवी का टारगेट लेता हूं। तो जब मैं टारगेट लेके काम करूंगा, मेरा टीम हमको देखेगा, तो जब मैं टारगेट को अचीव करूंगा तो मेरा स्टार्टअप बढ़ेगा, मेरा इनकम बढ़ेगा, और मेरा टीम जब हमको देखेगा तो मोटिवेट होगा। हमारे सरोज सर का एक बहुत पुराना कहावत है कि जो आप करोगे वही आपका टीम करेगा। अगर आप अपने टीम के सामने दिन पे दिन ग्रोथ करते जाओगे ना, तो आपका टीम आपको रिस्पेक्ट करेगा, आपका टीम आपके कहे हुए अनुसार काम करेगा। लेकिन आप टाइम पास करोगे, कोई टारगेट नहीं है, कोई गोल सेट नहीं है, ठीक, कब तक आपको कहां तक पहुंचना है, ठीक है, वो सारा जब चीज आपको सेट नहीं है, तो आप धीरे धीरे करोगे तो आपके अंदर कोई ग्रोथ नहीं होगा। आपका टीम आपके साथ है, वो भी आपको देखता है कि आप करते क्या हो, किस आधार से काम करते हो, कितना आपके पास नॉलेज है, कितना बड़ा टीम है, कितना आपका इनकम है, उसी आधार से आपको रिस्पेक्ट करता है। इसीलिए अगर हम गोल सेट के साथ में काम करेंगे तो गारंटी है उस गोल को हम अचीव करेंगे, उस टारगेट को अचीव करेंगे, और हम लोग का इनकम भी बढ़ते जाएगा, पोस्ट भी बढ़ते जाएगा, और हमारा टीम भी उसी चीज का डुप्लीकेशन करेगा। ठीक है, तो हम वो चीज करें जो हमारा टीम हमारा डुप्लीकेशन करते हुए आगे बढ़े। उसके बाद टारगेट के साथ साथ उसमें गोल सेट भी आता है। तो 2022 तो चला गया, ठीक है, बहुत सारे लीडर्स गोल सेट किए थे कि हमें 2022 में डबल डायमंड बनना है, या सीनियर बनना है, या हमें डायमंड्स बनना है, रूबी बनना है। लेकिन कोविड-19 की वजह से अपने हम गोल को अचीव नहीं कर पाए, नो प्रॉब्लम, ठीक है, वहां से हम बहुत कुछ सीखें। लेकिन 2023 में भी अगर हम गोल सेट बनाए हैं, उस गोल सेट के ऊपर अगर हम खरा नहीं उतरेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, फील्ड में नहीं जाएंगे, होम मीटिंग नहीं करेंगे, नए लोगों से बात नहीं करेंगे, एक टारगेट लेके काम नहीं करेंगे, तो 2023 भी ऐसे बीत जाएगा, जिंदगी बदलेगा नहीं। तो मेरा ये लास्ट पॉइंट है कि गोल सेट कीजिए, उस गोल सेट के ऊपर आप डेली वर्क कीजिए, क्योंकि जिंदगी आसान नहीं है, इजी नहीं है बदलना। लेकिन अगर आप ठान लोगे, ठीक है, एक कमिटमेंट कर लोगे कि मैं 2023 में एक नया बदलाव लाना चाहता हूं, ये मेरा गोल सेट है, वहां तक मैं पहुंचना चाहता हूं, वहां तक पहुंचने के लिए हमें जो भी कुछ करना पड़ेगा मैं करूंगा। अगर इस कमिटमेंट के साथ में आप काम करते हो तो 2023 में आपका जिंदगी 100% बदल जाएगा, आपका एक अच्छा पोस्ट होगा, एक अच्छा इनकम होगा, और आपके पास बेहतरीन नेटवर्क होगा। तो हम कोशिश करें गोल सेट करने का, और जिम्मेदारी के साथ में काम करने की कोशिश करें, क्योंकि गोल सेट अगर आप करते हो, आप जिम्मेदारी के साथ में काम नहीं करोगे, तो आपको आगे बढ़ना मुश्किल होगा। क्योंकि आपका स्पॉन्सर आपको बार बार ना बोले कि आप होम मीटिंग में आओ, आप प्रोग्राम में आओ, आप 100 पीवी 1 तारीख को कंप्लीट करो, ये सारा चीज आपको स्पॉन्सर ना बोले, उससे पहले आप खुद कर लो, क्योंकि ये बिजनेस आपका है, जिंदगी आपको बदलना है, तो चलना आपको ही होगा, सिस्टम को फॉलो अप करना आपको ही होगा। आपका स्पॉन्सर का जो काम था वो कर दिया, आपको ज्वाइनिंग कर दी, लेकिन चलना खुद होगा आपको। ठीक है, एक माँ बाप का इसे काम क्या होता है, जन्म देना, जन्म देके चलना सिखा दिया, लेकिन जिंदगी में आपको क्या पाना है, क्या करना चाहते हो, आपका लक्ष्य क्या है, वो डिसाइड हमें खुद करना पड़ता है। यस या नो? तो हम कभी भी अपने लीडर्स के ऊपर डिपेंड ना रहें, वो जब बोले तो मैं पीवी करूं, वो जब बोले तो मैं ऑफिस में आऊं, वो जब बोले तो मैं अपना पर्सनालिटी चेंज करूं। अगर आपको अपना जिंदगी बदलना है तो खुद से स्टार्ट करना होगा। तो जिम्मेदारी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम जिम्मेदारी के साथ में काम करें। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जो भी मैंने पॉइंट के ऊपर बात की, अगर इस पॉइंट के ऊपर अगर हम लोग खरा उतरें, जिम्मेदारी के साथ में काम करें, इस रूल्स रेगुलेशन को फॉलो अप करें, तो यहाँ पे हम सबका जिंदगी बदल सकता है। हम कल सरोज कुमार नेटवा जैसे अपने लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, और देश विदेश का यात्रा, मान सम्मान सब कुछ नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर है। इसीलिए हम
समय के अंदर समझ जाएं। और मैं कहता हूं दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग। हम एक अच्छी कंपनी में हैं, हमारे पास अच्छा प्रोडक्ट